अच्छा, सबसे पहली चीज़ ही चेयरमैन जो नैब थे आफ्ताब सुल्तान साहब, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और आज अपना इस्तीफ़ा दे दिया। अब उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर थे, उनके इदारे के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर थे। बुनियादी प्रेशर क्या था कि इमरान खान के खिलाफ अभी तक कुछ मिला क्यों नहीं, कुछ ढूँढ के निकालो। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है पार्लियामान की, वहाँ पे भी जब नैब के लोग जाते थे, नूर आलम साहब वहाँ पे उनसे बड़े क्वेश्चंस वगैरह करते थे। मालम जब्बा केस जो है वहाँ पे केपीके में जो दीगर सुनामी ट्रीज जो है बिलियन ट्री सुनामी वाला केस है मुबैना, उसके हवाले से क्वेश्चन होते थे। उनके ऊपर दबाव था कि वो जो केपीके के साबिक वज़ीर आला हैं महमूद खान साहब और उससे पहले परवेज खटक साहब, उनके हवाले से चीजें निकाली जाएं, केस को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, जल्दी से चीजें क्यों नहीं चल रही। और उसके साथ साथ अब्दुल अल कादिर जो यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, उस हवाले से भी कोशिश थी कि उसमें इमरान खान को शामिल किया जाए, बुशरा बीबी को शामिल किया जाए। अब जो आईओज हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं नैब के, वो खुद रिपोर्टर्स को ये बताते थे कि यार इसके अंदर, केस के अंदर कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है, जमीन खरीदी गई है, वो ट्रस्ट को दे दी गई है, यूनिवर्सिटी वहां पे बन गई है, यूनिवर्सिटी चल रही है, इसके अंदर हम क्या करें, क्या इसमें निकालें। लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर प्रेशर था। आपको याद होगा कि जुल्फी बुखारी को भी वहां पे बुलाया गया नैब की जानिब से, और इस किस्म का प्रेशर डाल के चीजें निकालने की कोशिश की जा रही थी कि जी किसी ना किसी तरीके से इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन का केस डाला जाए, कुछ तो किया जाए ना, इतने बड़े नैब का क्या फायदा। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि चेयरमैन नैब ने प्रेशर लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि जो चीजें होंगी कानून के मुताबिक वो हम करेंगे, जो नहीं है वो हम क्या करें। और उसके इसी वजह से उनके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, आईओएस थे, वो भी ज्यादा हुकूमती शख्सियात को घास नहीं डालते थे, तो ये भी बड़ा मसला था। होता रहा है अगेन, उसको सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश थी, जिसमें वो इनकारी थे, जिसकी वजह से 7-8 महीनों के बाद ही जनाब उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनका ये नहीं होगा, मेरी वॉच में ये नहीं होगा। और दूसरी चीज जो हालिया दिनों में हमने देखी कि नैब के बहुत सारे केसेस वापस आए हैं, नैब कानून में तब्दीली हुई, नैब कोर्ट्स के ऊपर बोझ कम हो गया, कानून में तब्दील हो गया, केसेस वापस आ गए। और बहुत सारे जो मुबैना करप्शन के केसेस हैं उसमें नैब के अपने अफसरान बताते हैं कि जनाब ये बिल्कुल इसमें साबित है कि ये करप्शन हुई है, पर ये कि अब वो जिस तरह कानून चेंज हुआ है तो ये केस वापस आ गया। अब ये भी तारीख का हिस्सा रहेगा कि जिस के करप्शन के केसेस वापस आए उस वक्त चेयरमैन नैब कौन था, और ये बिल्कुल क्लियर कट करप्शन के केसेस थे, मुबैना करप्शन के, उनके ऊपर क्यों नहीं चीजें आगे बढ़ी। तो वो भी एक तारीख का हिस्सा रहेगा। गालिबन वो ये नहीं चाहते थे कि वो रहें, वो उस दौर में चेयरमैन नैब जहां पे इतने इतने बड़े मुबैना करप्शन के जो केसेस हैं उनको आम माफी दे दी गई और उनके केसेस वापस बुला लिए और नैब के कहने के ऊपर अदालतों से वापस बुलाए गए।